भारत के एक छोटे से गांव बनगांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आकाश था। ये गांव घने जंगलों, नीली नदियों और विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था। आकाश को प्रकृति से एक विशेष लगाव था। उसे पेड़ पौधों से, नदियों से और जानवरों से विशेष जुड़ाव महसूस होता था। वह अक्सर जंगल में घूमा करता, नदी किनारे बैठकर घंटों सोचता और पक्षियों के गाने सुनता। उसे लगता था जैसे प्रकृति उसे समझती है, उसकी हर एक भावना को महसूस करती है। गांव वाले आकाश को एक अजीब लड़का मानते थे क्योंकि वह हमेशा अकेला ही रहता और ज़्यादातर समय जंगल में बिता देता था। लेकिन आकाश को कभी भी बुरा नहीं लगता। उसे अपनी दुनिया में खोए रहना अच्छा लगता था, जहाँ उसे अपने विचारों और प्रकृति की आवाज़ों से शांति मिलती थी। आकाश का ये प्यार केवल एक सामान्य प्रेम नहीं था। वह कभी कभी महसूस करता था कि जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ और हवा उसे अपने साथ लेकर चल रही हों। जब भी वह पेड़ के नीचे बैठता, उसे लगता जैसे वह पेड़ उससे कुछ कह रहा हो। उसकी चुप्पी में भी एक संदेश था। एक दिन जब आकाश गांव के पास स्थित घने जंगलों में घूमने गया, उसने महसूस किया कि उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी बड़े पेड़ की थी। आकाश डरते डरते उस दिशा में बढ़ा। धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी, जैसे वह उसे पुकार रहा हो। ये आवाज़ उस पुराने विशाल पेड़ से आ रही थी जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। ये पेड़ अन्य पेड़ों से बहुत बड़ा और पुराना था और इसके तनों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। आकाश ने उस पेड़ के पास जाकर ध्यान से सुनी और अचानक वह पेड़ बोल पड़ा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो आकाश। आकाश चौंका। उसने तुरंत कहा, क्या आपने मुझे पुकारा था? पेड़ ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हारा दिल हमारी आवाज़ को सुन सकता है। यही कारण है कि तुम हमें समझते हो। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे बिना तुम्हारी दुनिया अधूरी होगी। आकाश ने ये सुना तो उसके दिल में एक नई समझ जागी। अब उसे एहसास हुआ कि प्रकृति से उसका संबंध केवल एक सामान्य मित्रता नहीं बल्कि ये गहरी और अस्मरणीय मित्रता है। उस दिन से आकाश ने पेड़ से और ज़्यादा बातें करना शुरू कर दिया। पेड़ ने उसे बताया कि प्रकृति में हर जीव, हर पक्षी, हर नदी और हर पहाड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये संवाद केवल आकाश तक ही सीमित नहीं था बल्कि वह पूरी प्रकृति के साथ जुड़ने का अनुभव करने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब इन सभी तत्वों का हिस्सा बन चुका था। एक दिन जब आकाश नदी किनारे बैठा था, उसने देखा कि नदी की धारा तेजी से बह रही थी। उसने नदी से पूछा, तुम इतनी तेज से क्यों बह रही हो? नदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी राह पर चल रही हूँ। आकाश, जीवन हमेशा गति में रहता है, लेकिन अगर हम रुकते हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आकाश ने ये सब सुने और उसे समझ में आया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बदलाव जरूरी है और हमें अपनी राह में आने वाली मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आ गई। नदी की धारा तेज हो गई और गांव के किनारे के घर डूबने लगे। गांव वाले घबराए हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। सभी लोग भागने लगे और गांव के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आकाश को महसूस हुआ कि इस संकट का हल प्रकृति के पास ही है। वह नदी के पास पहुंचा और बोला, कृपया नदी, हमें बचा लो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कृपया हमें सुरक्षित रखो। नदी ने अपनी धारा धीमी कर दी और जैसे जैसे उसका बहाव शांत हुआ, बाढ़ का पानी कम होने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि आकाश को नदी से एक विशेष संबंध था और वह उस दिन समझ गए कि जब प्रकृति के साथ होते हैं तो वह भी हमारे साथ होती है। अब आकाश ने ये सीखा कि प्रकृति के साथ मित्रता केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। प्रकृति ने उसे ये समझाया कि हमें अपनी दुनिया का ध्यान रखना चाहिए जैसे वह हमारी देखभाल करती है। आकाश ने अब न केवल पेड़ों, नदियों और पक्षियों के साथ समय बिताना शुरू किया बल्कि उसने इनके संरक्षण के लिए गांव वालों को भी जागरूक किया। वह जानता था कि हर पेड़, हर नदी और हर पहाड़ हमें बहुत कुछ देता है। यदि हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वे हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। आकाश ने गांव के बच्चों को भी ये समझाया कि कैसे हमें पेड़ों को काटने के बजाय उनकी देखभाल करनी चाहिए और नदियों को साफ रखना चाहिए। धीरे धीरे गांव में एक नई हवा चली, जहां लोग प्रकृति से प्रेम करने लगे और उसे सम्मान देने लगे। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि प्रकृति से हमारा संबंध एक साधारण दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। ये एक जीवित और गहरी मित्रता है जो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है
आकाश अब केवल प्रकृति का मित्र नहीं बल्कि उसका संरक्षक बन चुका था। उसने महसूस किया कि अगर हम प्रकृति के साथ सही संबंध बनाए रखेंगे तो वह हमें हमेशा मदद करती है। वह जीवन में शांति, संतुलन और सच्चे मित्रता का उदाहरण बन चुका था।